नफ्सियात के बानी सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि धोखेबाज चाहे जितना मर्जी झूठ बोल ले, लेकिन उसकी आंखें और हाथों की उंगलियां हमेशा सच बोलती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर झूठे बंदे की पहचान कैसे की जाए। इस वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप एक कॉपी और एक बॉल पॉइंट अपने पास ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कई एक तहकीकात, मुख्तलिफ किताबों और बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान के तजर्बात भी मौजूद हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, बॉडी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है बॉडी लैंग्वेज स्लिप। यानी कि जैसे कभी हम चलते हुए स्लिप हो जाते हैं या हमारी ज़ुबान स्लिप हो जाती है, लड़खड़ा जाती है, बिल्कुल इसी तरह से हमारा जिस्म और हमारे जेस्चर्स भी स्लिप कर जाते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपने कभी किसी छोटे बच्चे को कैंडी देने की कोशिश की हो या ईद के मौके पे पैसे देने की कोशिश की हो, और वो बच्चा आगे से कहे कि नहीं अंकल मैंने पैसे नहीं लेने, मैंने कैंडी नहीं लेनी। आप एक दफ़ा फिर उसे कहे नहीं नहीं बेटा ले लो, और वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने कैंडी नहीं लेनी, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि वो बच्चा अपना हाथ आगे कर देता है। वो मुंह से कह रहा है कि मैंने नहीं लेनी, मैंने कैंडी नहीं लेनी, लेकिन उसने अपना हाथ आगे कर दिया। तो इसका मतलब है कि इंसान की असल हकीकत उसका जिस्म ला के बाहर रखना शुरू कर देता है। इसकी बेहतरीन मिसाल है ओबामा की। एक तस्वीर के अंदर देखा गया कि दरमियान में ओबामा खड़े हैं और इस तरफ उनकी वाइफ खड़ी हैं, और राइट साइड पे एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और जिस बंदे का करैक्टर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो चाहते ना चाहते हुए ओबामा उस शख्स को अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो अपनी बीवी को और अपनी लव्ड वन को उस बंदे से बचाने की कोशिश कर रहा है, उस बंदे से सेव करने की कोशिश कर रहा है। तो झूठ बोलने वाले बंदे के अल्फाज और उसकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही होगी। बाज़ औक़ात शायद वो आपकी किसी बात पे यस कह रहा हो, लेकिन वो अपना सर ऐसे करके यस बोल रहा हो, सर वो नो में हिला रहा है और मुंह से वो यस बोल रहा है। दूसरी अहम चीज़ जो यहाँ पे है वो है डूपिंग डिलाइट। डूपिंग डिलाइट को आप किसी मास्क के तौर पे भी समझ सकते हैं कि इंसान का असल चेहरा ये है और उसके ऊपर उसने मास्क पहना हुआ है। इसकी मिसाल में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर एक औरत ने अपने ही बच्चे को मारा, कत्ल किया, और उसके बाद जब उसका इंटरव्यू लिया गया वो रोने की एक्टिंग कर रही है कि मेरे बच्चा खून में लथपथ था और मैं उसे गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके जा रही थी। और ये बात करते 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 वो उदासी शो करवा रही है, उसके चेहरे से लग रहा है कि ये बड़ी उदास है और बड़ा रो के बता रही है कि मेरा बच्चा खून में लथपथ था। लेकिन ये सारा कुछ बताते बताते आखिर पे अचानक से वो स्माइल कर पड़ी है। 2 सेकंड के लिए उसने स्माइल किया। इस चीज़ को बोलते हैं डूपिंग डिलाइट, कि इंसान जितना मर्जी चाहे अपने मुंह पे गुस्सा शो करवा ले, अपने मुंह पे फेक स्माइल शो करवा ले, झूठी हंसी शो करवा ले, लेकिन उसके अंदर के जो असल जज्बात हैं वो कुछ लम्हों के लिए उसके चेहरे पे ज़रूर आ जाते हैं। तो अगर कोई बंदा बात करते करते या मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम से 2 सेकंड के लिए उसके चेहरे पे गुस्सा आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। एक बंदा एकदम से उदास है और वो बहुत ज़्यादा उदासी शो करवा रहा है, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पे 2 सेकंड के लिए, कुछ लम्हात के लिए स्माइल आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। डूपिंग डिलाइट को आप फ्लैश लाइट के तौर पर भी समझ सकते हैं कि एक पूरे कमरे के अंदर अंधेरा है और अचानक से कोई लाइट ऑन हुई है और एकदम से ऑफ हो गई है। तो आपने क्विक ऑब्जर्व करना है और उस बंदे के इस एक्सप्रेशन से आपको ये पता लग जाना चाहिए कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। तीसरी अहम चीज जो बॉडी लैंग्वेज के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है परसेप्शन मैनेजमेंट। बाज़ औक़ात झूठ बोलने वाला बंदा बहुत ट्रेंड होता है, उसे पता होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और वो बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करने की कोशिश करता है जैसा कि आप चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आम लोग ये समझते हैं कि झूठ बोलने वाला बंदा आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, लेकिन जो ट्रेंड किस्म के झूठे होते हैं वो घंटों तक आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, बल्कि वो आम लोगों की बजाय ज्यादा आंखों में आंखें डालते हैं। आपको ये लगता होगा कि झूठ बोलने वाले बंदे की हर वक्त टांगें हिल रही होती हैं, उसका जिस्म मूव कर रहा होता है, वो बेचैनी का शिकार होता है, लेकिन बाज़ औक़ात झूठे बंदे को इस बात का पता होता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को फ्रीज कर लेता है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठा होता है और आपके सामने बड़ी ही
आसानी से, बड़े ही मज़े से झूठ बोल रहा होता है। चौथी अहम चीज़ जो बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़रूरी है वो है उसकी फिजियोलॉजी। आप ये देखने की कोशिश करें कि बात करते हुए क्या उसके होंठ सूखने तो नहीं लग गए, क्या वो ज्यादा पानी तो नहीं पीने लग गया, कहीं उसके माथे पे पसीना तो नहीं आने लग गया, कहीं उसके पाँव का रुख दरवाजे की जानिब तो नहीं हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहा है। कहीं उसने आपके और अपने दरमियान में कोई चीज़ तो नहीं रख ली, कोई हर्डल तो नहीं रख ली, उसकी आंखों के जो पलकों के झपकने का रेट है वो कहीं कम या ज्यादा तो नहीं हो गया। कौन से ऐसे अल्फाज या जुमले हैं जिन पे जाके उसकी आवाज की जो पिच है वो हाई हो जाती है, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिन पे जाके उसकी आवाज दब जाती है, उसकी आवाज में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। आपने ये बात नोट करने की कोशिश करनी है और इसके बाद आप बड़ी ही आसानी से किसी भी बंदे का झूठ जो है वो पकड़ सकते हैं। नाज़रीन, आखिर पे मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि इन तमाम तर टिप्स को सुन के, इन तमाम तर बातों को सुन के आप प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। एकदम और अभी फ़ौरन से जाके अपने दोस्तों पे, अपने प्यारों पे, अपने घर वालों पे ये टेस्ट अप्लाई करना मत शुरू कर दीजिएगा, बल्कि इसके लिए एक लंबी प्रैक्टिस और एक लंबे तजुर्बे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैंने आपसे ये शेयर इसलिए किया क्योंकि ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में रखेंगे और कुछ अरसे तक अप्लाई करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में इनके बेहतर नताइज भी आएंगे और हम किसी बड़े धोखे से बच भी सकते हैं। तो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।